शादी की रात युवक ने देखा कि जिस अमीर लड़की से उसने विवाह किया था वह बहुत बदसूरत थी, लेकिन युवक ने उसे नापसंद नहीं किया और कहा कि वह उसके चेहरे के गहरे घाव और दाग ठीक कर सकता है और लेप लगाने के बाद वह पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। यह कहकर युवक ने 108 तरह की जड़ी बूटियां निकाली और आग पर लगातार लेप बनाना शुरू किया। कुछ घंटों बाद लेप तैयार हो गया। फिर उसने उसे बहुत सावधानी से उसके चेहरे पर लगाया। जैसे ही वह सोई, उसका चेहरा आंखों के सामने तेजी से ठीक होने लगा। अगली सुबह वह आईने के सामने पहुंची और उसे यकीन नहीं हुआ कि सामने वाला चेहरा उसी का है। इसलिए वह उत्साह में युवक को गले लगी और प्यार से उसके गाल पर चुंबन कर दिया। उसे पता नहीं था कि चेहरा ठीक होते ही वह परियों जैसी सबसे बड़ी सुंदरता बन जाएगी और हर किसी की नजरें पलट जाएंगी। अगले दिन बहुत से अमीर घरानों के लड़के उसके दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। कीमती तोहफे, गहने और सगाई के प्रस्ताव लाए और उससे शादी करना चाहते थे। युवक के माता पिता और छोटा भाई भी आ गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि युवक को यह फायदा मिल जाए। वे कहने लगे कि दूसरे लड़के को पति कहो और वह तो बस जेल गया हुआ भतीजा है, वह उसके लायक नहीं। मगर वह युवक से ही विवाह करने पर पूरी तरह अड़ी रही और सबको भगा देना चाहती थी। तभी एक सफेद कार आकर रुकी। कार से एक गंजा आदमी और एक बड़े घर का युवा मालिक उतरे, जो मशहूर ताकतवर थे। गंजे ने पैर पटक दिया और सब लोग जमीन पर गिर पड़े। फिर दोनों गुंडों ने कहा कि वे उसे ले जाएंगे और अपने सरगना को साधना में ब्रेक थ्रू के लिए भट्टी त्रिपोद की तरह सौंप देंगे। गंजे गुंडे ने उसके पिता को धमकाया कि अगर लड़की नहीं सौंपी तो वे इस जगह को रौंद देंगे और सरगना को नाराज करने का अंजाम पिता जानता है। पिता विनती करने बढ़ा, लेकिन गंजे ने उसे धक्का दिया और वह खून थूकते हुए जमीन पर बैठ गया। यह देखकर उसका भाई लड़ने को दौड़ा, मगर युवक ने रोककर कहा कि वह उनके मुकाबले का नहीं। गंजे ने युवक को भी कुछ नहीं समझा और पूछा कि उसका नाम क्या है और वह मरने क्यों आया है। युवक ने देख लिया कि गंजा 5वीं श्रेणी की ताकत तक भी नहीं पहुंचा, इसलिए उसने कहा कि गंजा उसका नाम जानने के लायक नहीं। यह सुनते ही युवक के माता पिता और भाई को लगा कि वह मुसीबत में फंस गया, इसलिए उन्होंने कहा कि वह उनका दामाद है और उनका उससे कोई संबंध नहीं, और वे अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट गए। मगर न गुंडे और न ही परिवार सोच सकता था कि युवक ऐसा इंसान है जिसे वे छेड़ नहीं सकते। जेल में युवक की 5 गुरु महिलाएं थीं और हर क्षेत्र में शीर्ष थीं। पहली गुरु महान वैद्य थी, जो मृत को जगा सकती थी। दूसरी गुरु शीर्ष योद्धा थी। तीसरी गुरु व्यापार की रानी थी। चौथी गुरु प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, जो नियत पढ़ सकती थी। और 5वीं गुरु विष की देवी थी, जो झर में सबसे माहिर थी। युवक की काबिलियत बहुत पहले ही इन 5 से आगे निकल चुकी थी। फिर भी बड़ा घर का युवा गुंडा उसे तुच्छ समझता रहा। उसने एक शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा छोड़कर युवक की ओर खींची। अमीर लड़की बचाना चाहती थी, मगर उसका भाई फिर सामने आ गया और ऊर्जा उसे कई मीटर दूर उछाल गई। फिर भी भाई डटा रहा और बोला कि उनके घर में कोई भी उसके जीजा को हाथ नहीं लगा सकता। इसी समय पत्नी ने घबराकर पूछा कि युवक को चोट तो नहीं लगी, और यह पहली बार था जब किसी ने उसकी चिंता की थी, इसलिए वह भीतर से भावुक हो गया। गुंडों का धैर्य टूट चुका था। उन्होंने कहा कि वे उसे ले जाएंगे और मन भर खेलने के बाद सरगना को भट्टी का तला बनाकर दे देंगे और किसी को रोकने नहीं देंगे। बड़े घर का युवा मालिक हंसा और फिर उसने फिर से एक और शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा चला दी। भाई ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसके 5 अंग चकनाचूर हो गए। फिर भी जीजा ने कहा कि युवक अपनी बहन को लेकर जल्दी निकल जाए। युवक उस स्नेह से प्रभावित हो गया, इसलिए उसने कहा कि जीजा आराम करे और देखे कि वह दोनों गुंडों को कैसे संभालेगा।